में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ? नो सर, इक्विलिब्रियम में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। आपने ट्रांजिशन एलिमेंट करवाया था। ट्रांजिशन में मेरे पास यहाँ पे एक सेकंड में बताता हूँ। ट्रांजिशन में मेरे पास दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं हमें। एक ये जी वाला, सर। ठीक है, ये मैंने समझाया था, और एक ये वाला क्वेश्चन हुआ हुआ है, और एक ये क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हुए हैं ट्रांजिशन में मेरे पास। अच्छा, आप कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ हुआ? अच्छा, फिर इक्विलिब्रिया जरा ओपन कर लें। खाली है इक्विलिब्रिया, चलें इक्विलिब्रिया ओपन कर लें, क्योंकि इस वीक फिर हम इक्विलिब्रिया कंप्लीट कर लेंगे। इक्विलिब्रिया में ये वाला क्वेश्चन लोकेट करें अपने पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इक्विलिब्रिया के अंदर कुछ क्वेश्चंस एएस से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ए टू से आते हैं। तो दिस वन इज बेस्ड ऑन द एएस इक्विलिब्रिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ केसी। सो एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन इन्होंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है रिवर्सिबली। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो ये मैंने केसी का एक्सप्रेशन लिखा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि उसके 2 मोल थे, और डिवाइड किया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट से। ये कॉपी कर लें अपने पास, ये तो आसान है, एक्सप्रेशन 1 मार्क का। उसके बाद इन्होंने पार्ट 2 में लिखा है if the starting concentration of both iodine and hydrogen was a mole per dm cube। अब अगर जरा गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन और आयोडीन के नीचे ए और ए लिख दिया है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के नीचे मैंने 0 लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा है कि स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ए मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला हुआ है एंड इट वाज फाउंड दैट 2y मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड had formed once equilibrium had been established। और कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है वो 2y है। ठीक है, तो मैंने इक्विलिब्रियम से पहले रेड कलर से एक वर्किंग की है, वो अगर आपको नजर नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हमें पता है कि रिएक्टेंट में से अमाउंट को माइनस होना है और प्रोडक्ट में अमाउंट ऐड होनी है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि रिएक्टेंट का एक एक मोल है तो उसमें से अमाउंट एक्स एक्स माइनस होगी। ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। और क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं तो उसके अंदर 2x अमाउंट ऐड होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो टोटल अमाउंट बन जाएगी इक्विलिब्रियम पे वो 2x ही बन जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की इनिशियल तो कोई अमाउंट है नहीं। क्योंकि एग्जामिनर ने हमें बता दिया है कि प्रोडक्ट की अमाउंट इक्विलिब्रियम पे 2y है, तो इसका मतलब है जिसको हम 2x कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअली 2y है, और यानी कि x y के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने x की जगह फिर बाद में y को सब्सटीट्यूट कर दिया। सही है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद इन्होंने आपसे कहा है जी तलहा, क्या कुछ हैंड रेस किया आपने, गलती से हो गया है, कुछ पूछ रहे हैं? सर गलती से हो गया था। सो ये अब आपने इन वैल्यूज को एक्सप्रेशन में पुट करना है। जो ऊपर एक्सप्रेशन है केसी का, इसकी जगह आपने वैल्यूज पुट अप करनी है। तो ये मैंने साइड में ये वैल्यूज पुट अप कर दी हैं। एच आई की जगह 2y का स्क्वायर लिख देना है, और नीचे जो है वो a माइनस वाई और a माइनस वाई लिख देना है। सो ये जो ग्रीन कलर से साइड में बॉक्स बना हुआ है ये आपका आंसर है जो यहाँ एक्सपेक्टेड है, और ये इसकी वर्किंग है। वर्किंग बेशक स्टूडेंट ना भी करें,
आंसर जो बॉक्स में बना हुआ है ना ग्रीन वाला, ये चाहिए यहाँ पे, एंड दैट इज फॉर 1 मार्क। ये पार्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें अभी। इसके बाद इन्होंने आपसे कहा है द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम A2 कैन बी रिटन एज शोन। कह रहे हैं कि A2 में जो आपने एक्सप्रेशन लिया है इसको ना रीअरेंज किया है और y को सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, इसको रीअरेंज करके y को इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है, और इन्होंने कहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट air was removed from 1 dm³ flask, an amount of hydrogen and iodine mixed together such that their initial concentration was both a mole per dm³। कह रहे हैं एक फ्लास्क में से एयर निकाल दी है और उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन गैस भरी है और उनकी कंसेंट्रेशन a मोल पर dm³ इन्होंने भर दी है उस फ्लास्क में। और इस इक्विलिब्रियम को इन्होंने, इस मिक्सचर को इक्विलिब्रियम पे आने दिया है 760 पे, और द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन वाज a-y, और जो भी उसकी कंसेंट्रेशन थी आयोडीन की a-y वो इन्होंने मेजर कर ली है। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक टेबल दिया है। तो a जो है वो आपकी इनिशियल अमाउंट है, a-y जो है वो इक्विलिब्रियम अमाउंट है। ठीक है, तो कितना अमाउंट यूज हो गया, y की वैल्यू निकालनी है आपने। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, a-y जो है, मतलब इनिशियल में से इक्विलिब्रियम वैल्यू निकाल दें तो अमाउंट यूज आ जाएगा। तो अमाउंट यूज कैसे निकलेगा, अमाउंट यूज इज इक्वल्स टू, अगर आपने अमाउंट यूज निकालना है तो आपको इनिशियल में से इक्विलिब्रियम वैल्यू माइनस करना पड़ेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वो है जो अमाउंट बच जाता है, इनिशियल वैल्यू जो शुरू में था, तो बीच का जो डिफरेंस है वो अमाउंट यूज अप हो गया रिएक्टेंट का और कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ये आपने पूरा टेबल यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है पहले तो। उसके बाद आपने केसी निकालना है, आगे जाके आप ग्रेडियंट, ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद वो आपसे कहेगा कि ग्रेडियंट निकालें, और ग्रेडियंट से वो कह रहा है, ग्रेडियंट से वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ केसी निकालें। अब बात ये है कि ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट आपका y ओवर x होता है। तो y एक्सिस पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, y क्या है, y इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, a आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। बेसिकली आपका क्या हो रहा है, आपका y ओवर a हो रहा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इक्वल्स टू y ओवर a। सो y ओवर a किसके बराबर है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में y इक्वल्स टू a अंडर रूट के सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस के सी। ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2 है, 2 प्लस के सी, ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको रीअरेंज करें, और 2 प्लस अंडर रूट के सी है ये भी, इसको अगर हम रीअरेंज करें और अगर हम इसमें से y ओवर a यूं कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट के सी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2 प्लस अंडर रूट के सी। सो y over a is actually your gradient, this is your gradient, that means gradient is equals to under root kc divided by 2 plus under root kc। so जब आप यहां से स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप को आपने इसके बराबर रखना है और फिर kc आएगी आपके पास। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई कि हमने ग्रेडियंट कैसे निकाला है। तो सबसे पहले तो बेटा आपने ये करना है कि आपने ये टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, सारी वैल्यूज ये फाइंड करें सारी वैल्यूज। उसके बाद यहाँ ग्राफ प्लॉट करें, एक, ये दो लाइनें नहीं कीजिएगा, दूसरी लाइन आगे के रिस्पेक्ट से हुई हुई है प्लॉट, तो उसको प्लॉट मत कर दीजिएगा अभी, पहले हम अपनी लाइन प्लॉट करें, ग्राफ को प्लॉट करें। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए स्लोप निकालें,
स्लोप निकालने के बाद केसी की वैल्यू निकालें, वो केसी की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। स्टार्ट करें।
जी बेटा, कहाँ तक पहुंचे, आंसर आया? किसी का आंसर आया बेटा अभी तक, केसी का? तलहा भाई, आंसर है? नहीं सर, अभी ग्राफ बना रहा हूँ। तो नहीं गया था? नहीं नहीं।
अच्छा जी, मुबश्शिर और यूशा आप दोनों का आंसर आया है अभी, काफी क्लोज एग्रीमेंट में है। 0.7 और एक का 0.75 आया है। बाकी बच्चे जरा कंफर्म करें इसी की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की, 0.7 के प्लस माइनस वैल्यू आ रही है कि नहीं। फैजान की भी 0.75 आ रही है। चलें, अगर किसी की कोई अलग आ रही हो तो बताइएगा। अभी हम यहाँ से आगे प्रोसीड कर जाते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि आपको पता है कि P5 के अंदर अभी तक मार्क्स अगर आप देखें तो कितने करना, केसी के एक्सप्रेशन का आपके पास 1 मार्क था, फिर आपने उसको यहाँ ट्रांसलेट किया, इसका 1 मार्क था, मार्क्स ग्लास प्लॉटिंग के और लाइन ऑफ बेसफिट के 2 मार्क्स, दैट्स 6 मार्क्स। ग्रेडियंट निकालना भी केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, दैट्स 2 मार्क्स, सो दैट्स 8 मार्क्स इन टोटल। ठीक है, और इस तरह आप क्वेश्चंस फिजिक्स में करते रहते हैं कि आपको इक्वेशन मिले तो उससे आप ही को ग्रेडियंट के इक्वेट करके वैल्यू निकालें। सो दैट्स 2 मार्क्स मोर, सो दैट्स 10 मार्क्स आउट ऑफ 15। 10 मार्क्स अभी तक किसी क्लास केमिस्ट्री के नहीं है। कभी कभार कुछ P5 आसान भी होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ये एग्जाम के अंदर दौरान किसी स्टूडेंट के जहन में नहीं आएगा ऐसा इन्होंने क्यों किया था। ठीक है, तो उन्हें कहता है एक्सप्लेन व्हाई फॉर सेफ्टी रीजंस। अब ये एक हिंट थी, सेफ्टी रीजंस वाज अ हिंट। Why is it necessary to remove air from the 1 DM cube flask? But I have seen के स्टूडेंट्स का दिमाग नहीं चल पाता कि वो उसकी वजह बता सकें। वजह बहुत सिंपल थी कि आपका जो मिक्सचर था उसके अंदर एक फ्लेमेबल गैस थी, हाइड्रोजन। दिस वन, हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस। तो अगर एयर और हाइड्रोजन मिक्स हुए हुए होंगे तो वो एक कंबस्टेबल मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है। तो उससे फिर वहां पर किसी भी किस्म का ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। अगर वो एयर रिमूव कर देंगे तो खाली फ्यूल से कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने एयर रिमूव किया। बट आई डोंट थिंक कि ये वाला पॉइंट हर कोई स्कोर कर पाता है। सही, तो लेट गो ऑफ दिस पॉइंट। अगर आप फाइनल की बात करें, अभी लर्निंग के लिए कलर one of the experiment was rated in a 500 cm flask instead of a 1 dm flask। तो स्टूडेंट को पहले समझना चाहिए कि 500 cm फ्लास्क और 1 dm फ्लास्क से क्या हुआ होगा। वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ा होगा। ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं कि बताओ उससे केसी की वैल्यू को क्या होगा। तो ये आपकी एएस की नॉलेज है कि केसी और केपी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। वो प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट इनसे चेंज नहीं होती, दे ओनली चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, सो केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, हेंस केसी रिमेन्स द सेम। तो ये आपका एएस की नॉलेज है, ये आई होप आप जवाब दे देंगे इसका, ये कोई इतना मुश्किल की बात नहीं है। पार्ट एफ जो है उसमें 2 पार्ट हैं, 1 और 2। पार्ट 1 में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये एक हिंट दी हुई है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस रिएक्शन को 1000 केल्विन पे करें इंस्टेड ऑफ 760 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर रेस कर दें, तो बताएं केसी के साथ क्या होगा। तो पहले तो आप रिकॉल करें अपने एएस की नॉलेज को कि मैंने आपको केसी और टेम्परेचर की रिलेशनशिप क्या पढ़ाई थी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो केसी और टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन रखते हैं, जो कि यहाँ पर होगा। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो केसी और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से केसी बढ़ जाता है एंडोथर्मिक में। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम हो जाएगा। So what effect would it have a higher temperature on the value of Kc? Kc decreases at higher temperature as the reaction is exothermic। और ये चीज आपने वहां लाइन बनाकर दिखानी है। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई हुई है, ये नीचे दूसरी लाइन, this one is at 1000 Kelvin, ये वाली लाइन। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और ये सारे मार्क्स आपके पास मार्किंग स्कीम भी लगी हुई है, इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले बेटा। इट वॉज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर दिस सेफ्टी रीजन वाला सब पार्ट 1 मार्क का। बाकी सारे पार्ट जो हैं बहुत ऑब्वियस थे इसके अंदर। कोई कंफ्यूजन क्लियर है तो ये भी बताएं सबको कि जरा क्लियर है चैट में कि क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। सिर्फ फैजान भाई के समझ में आया अभी तक? जी, फरदान, महमूद, सारिम, मोहम्मद भाई, मोहसिन, अदनान, सारिम भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। सो आज आपका, इस वीक में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम इक्विलिब्रिया को कंक्लूड करना चाहेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ताकि अगली क्लास में वो आप मुझसे पूछ सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे जाएं। तो एक और आसान क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मुश्किल क्वेश्चन कोशिश करूंगा खुद ही करा दूं आपको। आसान क्वेश्चन इसके अंदर एक और आगे है। आ, 1 मिनट, ये वाला, ये आगे जरा कहीं पे लोकेट करें इस क्वेश्चन को बेटा जरा। ये आसान है। किसी के पास पेज नंबर आए तो वो जरा चैट में लिख दे ये वाला क्वेश्चन, तो मैं सबको अनाउंस कर दूंगा पेज नंबर कौन सा आ रहा है आपके पास। जी, मिला ये क्वेश्चन? पेज 90 कह रही हैं खुशबख्त, तो पेज 90 पे है। यूशा कह रहे हैं पेज नंबर नहीं लिखा हुआ। बहरहाल ये क्वेश्चन देख लें, अगर पेज नंबर नहीं लिखा हुआ तो, और पता नहीं खुशबख्त ने शायद खुद पेज नंबरिंग की हुई है इसलिए वो पेज 90 कह रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, और इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी कल मैं आपको बता दूंगा क्लास में। उसके अलावा जो मुश्किल क्वेश्चन हैं वो मैं खुद ही कराऊंगा आपको ना आगे। ये कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ी डिफिकल्टी है। तो इस वीक में हम इंशाल्लाह इक्विलिब्रिया जो 4 क्लासेस हैं उसमें ख़त्म करेंगे, और जब 18 से स्कूल में अ, अच्छा खुशबख्त ने पीडीएफ से नंबर्स देख लिए, तो जब मंडे से आपकी ऑन कैंपस क्लास स्टार्ट होगी तो उस वक्त तक हमने इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ट्रांजिशन और इक्विलिब्रिया, इन तीनों के P5 कर लिए होंगे, और हमारे सिर्फ एनर्जेटिक्स के P5 रह गए होंगे और सबके P5 हो गए होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो एनर्जेटिक्स के P5 आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे साथ साथ क्लास के अंदर, या अगर कोई क्लास ऑनलाइन चली हफ्ते में उसके अंदर। बाकी ऑन कैंपस हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा से आप लोगों को आईडी दे रहा हूँ जिन बच्चों के पास नहीं है उनको, कि ये मैंने एक एएस लेवल ऑर्गेनिक का रिवीजन यहाँ पर कंपाइल किया हुआ था पूरा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना शुरू कर दें, सही है, खुद से। तो ये मैं आपको इसका लिंक सेंड भी कर रहा हूँ दोबारा से आपके व्हाट्सएप पे क्लास के। वैसे इसका आईडी VOQ3XOR है। इसके अंदर हमारे लास्ट ईयर के जितने लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल की जो वीडियोस आपको सेंड की थी, वो एक जगह मैंने कंपाइल कर दी हैं। तो जैसे आप अल्केन ओपन करेंगे तो अल्केन की सारी वीडियोस यहाँ पर हैं, और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी हैं। तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा समझना बातों को, ठीक है।
ये ज़रा व्हाट्सएप जब कनेक्ट हो जाता है तो मैं आपके ग्रुप में भी इसका लिंक सेंड कर देता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने लिंक, वरना जो बच्चे अभी नोट डाउन करना चाह रहे हैं वो लिंक ये है BOQ3XOR। टाइम फ्रेम के हवाले से आई थिंक हम सेफ हैं। अभी हमारा जो सिर्फ ऑर्गेनिक रहता है और एक और चैप्टर हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री रहता है, और अभी हमारे पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है पूरा, तो वो हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। इतना कोई इशू मुझे सिलेबस का टाइम कंस्ट्रेंट नहीं लग रहा, बट ये है कि डिपेंड करता है कि आप एएस कॉन्सेप्ट्स के अंदर कितना टाइम रिक्वायर करते हैं। A2 के हवाले से तो टाइम फ्रेम बिल्कुल ठीक है हमारा, सही, क्योंकि P5 भी मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन 2 हो गए, बस क्वेश्चन 1 रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। तो इंशाल्लाह बेटा आप कल कंटिन्यू करेंगे, वो क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा आप लोग, और ये मैंने आपको एएस ऑर्गेनिक का पूरा फाइल भेज दिया, इसको ज़रा इस हफ्ते में पूरा रोज़ एक एक चैप्टर की वीडियोस कंप्लीट कर लें तो आपको रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। अल्लाह हाफिज़।